हेलो बच्चों, मैं राधना मौर्य आप लोग का अपने साइंस के क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, यानी कि हम लोग आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं यानी कि प्रतिबिंब पढ़ेंगे। उसके पहले यानी कि हम लोग पीछे का कुछ रिवीजन कर लें। हमने यानी कि पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था यानी कि प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम थे। तो हम लोग पढ़ेंगे यानी कि परावर्तन के नियम क्या थे, यानी कि परावर्तन के कितने नियम थे। तो परावर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे। किस प्रकार से यानी कि 2 नियम थे, एक बार हम लोग रिवीजन कर लें। यानी कि हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण यानी कि जब प्रकाश की किरण यानी कि दर्पण की ओर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन के 2 नियम इसी में बन जाते हैं। कैसे? यह आपतित किरण है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे, यानी कि यह हमारा कौन सा किरण है? आपतित किरण है। और यह कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो डाला गया लंब होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और हमने बताया था यानी कि जो यह आपतित किरण है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कौन सा कोण बन रहा था? आपतन कोण। आपतित से आपतन कोण और अभिलंब तथा यह परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन का पहला नियम हमारा क्या था बच्चों? तो हमने बताया था कि आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, है ना। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा नियम हमारा क्या था कि यानी कि यह आपतन कोण का मान आई, आपतन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो आई से। तो आपतन कोण का मान सदैव मतलब हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर के। ठीक, अच्छा चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइए। अगर हम आप लोगों से यानी कि ऑब्जेक्टिव ओरल क्वेश्चन पूछें तो अगर हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम कह दें कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यानी कि 45 अंश है। आपतन कोण का मान 45 अंश है या माने कि 70 अंश है। आपतन कोण का मान क्या? परावर्तन कोण का मान 70 अंश है। परावर्तन यानी आर का मान, आर का मान हमारा 70 अंश है। तो बताइए आपतन कोण का मान यानी आई का मान क्या होगा? तो आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? यानी कि 70 ही होगा। कैसे 70 होगा? तो परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, अर्थात जितना परावर्तन कोण का मान होगा उतना ही आपतन कोण के मान के बराबर होता है। सही है, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो बच्चों यानी कि हम आशा करेंगे कि आप लोग को यहाँ तक पूरा क्या है यानी कि तैयार है, यहाँ तक आप लोग को यानी लर्न होगा, याद होगा। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब यानी कि वही जो हम लोग यानी कि अपने भाषा में कहते हैं किसी वस्तु या किसी चीज का छाया बन जाता है ना। किसी चीज का क्या बन जाता है? छाया बन जाता है। वही हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। हमारा ही प्रतिबिंब यानी कि छाया बन जा रहा है तो हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब इमेज जिसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बोलेंगे यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें। किसी बिंदु वस्तु से चलेगी 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण ही चलेगी। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलेंगी या काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा काटती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर
उस वस्तु का यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमने क्या बताया, यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नहीं समझ में आएगा, छोड़िए, हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम खड़े हैं, प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण क्या करती है, आ रही, समझिए सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, तो सूर्य से जब आएगी तो दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण वहां से चलेगी, तो समझिए प्रकाश की किरण से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु, यानी कि सूर्य क्या है, किसी बिंदु वस्तु, तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, यानी कि समझिए उसके सामने क्या है, दर्पण है, उसके सामने क्या है, दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे सपोज दैट मानिए यहाँ हम यहाँ हैं, ठीक, यहाँ हैं, यहाँ समझिए कि दर्पण है, यहाँ क्या है, दर्पण है, ये हमारा देखिए शीशा, ये हमारा दर्पण है, ठीक, ये हमारा दर्पण है। जैसे हमारा यानी कि हमारा ये चेहरा इसमें बन जा रहा है, कैसे, यानी कि प्रतिबिंब हमारा इसमें क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है, तो यह बल्ब हमारे रूम, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं उस रूम में बल्ब जल रहा है, तो बल्ब से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यह दर्पण है, इस शीशे से यानी कि परावर्तित हो रही है वो किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हमें वह क्या है, हमें वो बिंदु है, यानी जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का, उस बिंदु पर उस वस्तु का, समझिए ये बिंदु है, उस बिंदु पर उस वस्तु का, यानी कि हम उस बिंदु पर उस वस्तु का यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए हमारा प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो कैसे बन जा रहा है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, याद रखिएगा बच्चों, यानी किसी बिंदु वस्तु से, हमने किसी बिंदु वस्तु क्या माना, यह बल्ब माना, तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण इससे टकरा रही है, फिर हमारे पास आ रही है, इससे टकरा करके हमारे पास आती है, हमारे रेटिना पर जाती है, तब हमारी रेटिना क्या करता है, यानी कि हमारे आंख में रेटिना पाया जाता है, तब जाकर के हम क्या करते हैं, अपना यह प्रतिबिंब इस दर्पण में देख पाते हैं। तो बोलेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या आर पार चली जा रही है, नहीं ना बच्चों, क्या वो जो यानी कि बल्ब से आ रही है प्रकाश की किरण, क्या इससे आर पार चली जा रही है, नहीं, इससे क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है, अपरावर्तित होकर यानी कि हमारा जो जिस बिंदु से वह टकराती है उस बिंदु पर क्या करता है, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। और कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो अभी आगे बताएंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। तो पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हम पर मिल रही हैं या मिलती, हाँ यानी काटती हुई प्रतीत हो रही है, अभी इससे पता चलेगा, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का उस यानी कि उस वस्तु का उस बिंदु पर, उस वस्तु का यानी कि हम उस वस्तु का उस बिंदु पर क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ में आई बच्चों, यानी हमने क्या बताया कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जो परावर्तन हुआ तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का, यानी कि हम उस वस्तु का यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हम आशा करेंगे कि बात समझ आ गई होगी। यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दर्पण से
परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या बच्चों या काटती हैं, यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या उसी को बोलते काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। सबसे अच्छा ना इसको, यानी कि हम कोष्टक में कर लें, या यानी कि काटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ आई? यानी कि हमने क्या बताया बच्चों, यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, यानी कि जो बल्ब है तो बल्ब से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए ना, जिस बिंदु पर मिलती हैं यानी कि काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदुआ पर जिस बिंदुआ पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदुआ पर उस वस्तु का, यानी कि हम तो वस्तु है, उस वस्तु का उस पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आशा करेंगे बात समझ में आ गई होगी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, या हम बोल सकते हैं मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, जिसे हम देख सकते हैं यानी कि छू भी सकते हैं, वही रियल इमेज है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। और हमारा यानी कि वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक हमारा आभासी प्रतिबिंब। ठीक, हमारा यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, यानी कि पहला हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब अगर देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? क्या वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि सच में काटेंगी वहां पर, मिलेंगी वहां पर, वही तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। सेम यानी कि प्रतिबिंब का सेम डेफिनेशन होगा। बस हम क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा काटती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ में आई? यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि बाबू सच में वो काटेगा, सच में मिलेगा, तभी तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में देख लीजिएगा, यानी कि जो सिनेमा हॉल में पर्दा
होता है उस पर हम क्या करते हैं, उस चित्र को प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। नहीं तो यानी कि इधर अगर मोमबत्ती रखिए, यानी कि क्या कर लीजिए, अगर यहाँ पे मोमबत्ती, यहाँ पे वस्तु हमारा क्या है, मोमबत्ती, मोमबत्ती, यहाँ पे मोमबत्ती, यहाँ पे क्या है, मोमबत्ती, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, मोमबत्ती है। अगर यहाँ पे हम दर्पण रख लें, यहाँ पे हम क्या कर लें, दर्पण रख लें, यहाँ पे मोमबत्ती है, ये हमारा मोमबत्ती है, ये हमारा क्या है, दर्पण है, और यहाँ पे हम पर्दा रख लें, क्या रख लें, पर्दा रख लें। ये हमारा मोमबत्ती है, ये हमारा दर्पण है, ये हमारी मोमबत्ती है, ये हमारा दर्पण, और ये हमारा क्या है, पर्दा है। अगर हम मोमबत्ती के सामने इस दर्पण को ले जाएंगे तो इस मोमबत्ती का चित्र क्या करेगा, उस पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। यही तो बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जा सकता है बच्चों, प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में आया? यानी कि यह हमारी मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती के पास हम क्या करेंगे, दर्पण ले जाएंगे, तो दर्पण यानी कि अगर मोमबत्ती के सामने रखेंगे तो मोमबत्ती का जो चित्र होगा वह उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। यह बात आज गांठ बांध कर रख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा उल्टा बनता है। पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। अब आपके यानी कि जीवन में यह नहीं कि अभी खाली उल्टा बनता, हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा प्राप्त होता है। बात समझ में आए? यानी कि जब हम क्या करेंगे, इसे यानी कि मोमबत्ती को दर्पण के पास रखेंगे तो मोमबत्ती का उल्टा चित्र बन जाएगा पर्दे पर, लेकिन तो पर्दे पर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हमने क्या बताया, यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा काटती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा काटती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई? यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का, ये मोमबत्ती है बाबू, उस वस्तु का क्या बन जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को बताइए पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, यानी कि क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और बाबू क्या हो सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो बोलेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा काटती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, यह हमारा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। इसके बाद हमारा आता है यानी कि आभासी प्रतिबिंब। दूसरा हमारा क्या आता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब, या हम इसी को ही कहते हैं बच्चा कि काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, ये यानी कि एक बार सोचिए आप लोग अपने से, यानी कि जो दर्पण में हमारा चित्र यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो हमारा क्या है? आभासी प्रतिबिंब है या यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है या कि क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो बच्चों जो हमारा यानी कि दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारा क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता तो हमारा चित्रवा कैसा बन जाता? उल्टा बन जाता। हमने अभी बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो हमारा चित्र हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। और हमारा प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। यह जो हमारा प्रतिबिंब इसमें बन रहा है दर्पण में, ये कैसा बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनता है। हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है। दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो इस बात से यह भी तो स्पष्ट हुआ कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है? सीधा रहता है। एक बार आप फिर से बोलिए, आभासी प्रतिबिंब कैसा रहता है? सीधा रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है? उल्टा बनता है हमेशा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, आभासी प्रतिबिंब सीधा। याद रहेगा बच्चों? यानी हमने बताया कि अब क्या होगा डिफिनीशन इसका? तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है। हमारा जो इसमें प्रतिबिंब बन जा रहा है तो बल्ब से आ रही दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सच में नहीं मिल रही हैं, बस मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसके पिछवा जो हमारा यानी कि किरण बाबू जाएगा ना, वो मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर नहीं मिलती है, बस मिलती हुई प्रतीत होती है। जिसके कारण उस बिंदु पर जहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का यानी कि हमारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहा है। जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहा है और हम खूब अच्छे से क्या कर रहे हैं? इसको देख पा रहे हैं। बात समझ में आया? यानी कि क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सच में अब नहीं काटेंगी, बस काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का क्या बन जाता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा या उल्टा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ऐसे नहीं याद होगा तो सोच लीजिएगा कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हम कैसा हैं? सीधा बन रहे हैं। तो हम क्या हैं? आभासी प्रतिबिंब है। हम क्या हैं? आभासी प्रतिबिंब है। बात समझ में आया? यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का कैसा बन जाता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
आएगा हमारा क्वेश्चन कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चा किस प्रतिबिंब पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रहेगा। चलिए, यानी कि हमारा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमने क्या बताया बच्चों? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, वहां पर हमारा हेडिंग है, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर बताइए मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है? तो क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होती, मिलेंगी नहीं, बस काटती या मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए, क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? नहीं बच्चा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद रहेगा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बताइए, कौन सा प्रतिबिंब है जो उल्टा बनाता है अपना प्रतिबिंब? कौन ऐसा प्रतिबिंब जो क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। तो कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जो जिसके कारण बाबू हम दर्पण में जब देखते हैं तो क्या बनते हैं? सीधा बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। हमारा प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब क्या है? आभासी है, सीधा है। आभासी है, सीधा है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ाया प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? तो बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है तो बोलेंगे वास्तव में, रियल में, तो बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं बाबू कि जिस बिंदु पर काटती हैं, रियल में मिल रही हैं, काट रही हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आया? हमने एग्जाम्पल दिया था क्या कि मोमबत्ती है, यहाँ समझिए ये मोमबत्ती है, ये दर्पण है, इधर समझ लीजिए कि हमारा क्या पर्दा, तो ये मोमबत्ती है, ये हमारा क्या दर्पण है। जब दर्पण के सामने मोमबत्ती को रखेंगे तो ये मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कैसा? उल्टा। कैसा? तो उल्टा। क्यों उल्टा? तो बच्चा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा है कि यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है तो बोलेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, क्या बोलेंगे कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता नहीं। किसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जैसे हम दर्पण में बन रहे हैं, हम क्या हैं? आभासी प्रतिबिंब। जब हम दर्पणवा में बाबू बनते हैं तो बताइए उल्टा बनते हैं या सीधा? तो सीधा। तो इस बात से यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई होगी। आज हम लोग यानी कि यहीं तक रखते हैं। इसके बाद यानी कि कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि दर्पण। अब आ जाएगा कि यानी दर्पण क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बच्चों यानी कि हम आशा करेंगे कि यानी कि आप लोग को यानी कि समझ में आया होगा। एक बार आप लोग यानी कि अपना एफर्ट लगाने की कोशिश करिएगा। हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। एक बार आप लोग घर पर यानी कि रिवाइज करिएगा। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए, यानी कि मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं यानी कि यहीं पर आज इतना ही मैं यानी कि रखती हूँ। फिर इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।